देश हित में योजना ऐसे व्यक्ति से कैसे मिलके कैसे बनेगी शिवम जी, जो सोचता हो कि भाई कश्मीर तो पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो सार्वजनिक रूप से ये कह चुकी हो कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। देश हित की योजना ऐसे कैसे बनेगी शिवम जी, जो व्यक्ति ये कहता हो कि पाकिस्तान कश्मीर को एक सही रूप से उस पर कब्जा नहीं किया बल्कि सही रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर, उनके साथ हमारे देश हित की योजना कैसे बनेगी, ये समझ नहीं आ रहा है। सुचारिता जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ बहुत साफ है, आप अपने पड़ोसी से लड़ सकते हैं, आप अपने दुश्मन से लड़ सकते हैं, आप उनके बमों का सामना कर सकते हैं, मिसाइलों का सामना कर सकते हैं, उनका आतंकवाद रोक सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर काम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें की जा सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जब आस्तीन के सांप की तरह काम करने लगे तो कब वो आपके देश में आपकी पीठ में चाकू मारेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। राहुल गांधी उसी राह पर है। अभी यहां पर कहा भाटी जी ने कि नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले थे। अरे आप तो पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस तरह का तर्क देना आपको नहीं चाहिए। वो दो देशों के बीच का विषय है, चीजों को बेहतर करने के लिए दोनों को मिलना है। यूक्रेन और इसके अलावा रशिया का युद्ध चल रहा है, लेकिन अगर कल कोई ऐसी स्थिति बनती है कि चीजों को बेहतर किया जाए तो क्या दोनों मिलेंगे? नहीं। लेकिन तो क्या दुश्मनी कम हो जाएगी? चीजों को बेहतर करने के लिए मिलेंगे। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। उमर इल्हान वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान के पैसे पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर हिंदुस्तान ने कश्मीर पर गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, इस तरह के बयान देती हैं। इल्हान उमर ने यह कहा था कि 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बिल्कुल इस समय जो है मरने कटने के कगार पर खड़े हुए हैं, जेनोसाइड होने के कगार पर खड़े हुए हैं। इल्हान उमर ने इस तरह की कितनी चीजें हिंदुस्तान के खिलाफ कही हैं, और आज अगर आप उसके साथ बैठ जाते हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो ये कहते हैं मिलना बैठना तो किसी के साथ भी चाहिए। मतलब कमाल बात हो गई। कल मिलेंगे बैठेंगे राजकुमार भाटी किसी आतंकवादी के साथ और उसका कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग हिंदुस्तान को ना पता हो, क्या बात हुई है हिंदुस्तान को ना पता हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई, तो माफ कीजिए, आप तो देशद्रोही ही कहलाएंगे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये तो खैर ये तो एक इल्हान उमर की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी के वो साथ बैठी हुई है, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर है। एक और अगर आप देखेंगी तो ये जर्नलिस्ट है, बांग्लादेश के पत्रकार मुशफिजुल फजल। ये वो व्यक्ति है जो यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस में लगातार हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स को उठाते रहते हैं और केजरीवाल से संबंधित तमाम विषयों पर बात करते रहते हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो देख लीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पहरे पर आते हैं। सीख फॉर जस्टिस जो है, जो एक आतंकवादी संगठन जो पन्नू ने बनाया हुआ है, आज राहुल गांधी की स्टेटमेंट को कोट करते हुए एक विज्ञप्ति जारी करता है और वो कहता है, राहुल स्टेटमेंट ऑन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स टू सिख्स इन इंडिया इज नॉट ओनली बोल्ड एंड पायनियरिंग बट इट इज आल्सो फर्मली ग्राउंडेड इन द फैक्चुअल हिस्ट्री ऑफ द सिख्स हैव बीन फेसिंग अंडर सक्सेसिव रिजीम इन इंडिया सिंस 1947। मेरे बराबर वाली विंडो में रमनीक जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पगड़ी भी पहनी हुई है, और मेरे देश में, जिस देश को हिंदुस्तान बनाने और इस हिंदुस्तान के लिए लड़ने में जितना सिखों का रोल है, मुझे लगता है शायद ही किसी का हो। इस तरीके से बेशर्मी से विदेश में जाकर एक व्यक्ति जिनका नाम भलिंदर विरमानी था, उनको यह कहना कि आप बताइए क्या आप हिंदुस्तान में बोल सकते हैं, वहां पर आज जो है पगड़ी नहीं पहनी जा सकती, वहां पर कुछ नहीं हो सकता, यह बेशर्मी है। अब भलिंदर विरमानी का 10 सेकंड का स्टेटमेंट मैं और सुनाना चाहता हूं, जिससे राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा था। देखिए शिवम जी, 10 सेकंड, हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। उसी भलिंदर विरमानी का आप जवाब सुन लीजिए, वो आदमी इंडियन मीडिया से क्या कह रहा है, सुनिए जरा एक बार। इस तरह की कई और बातें उन्होंने, कड़वी बातें कही, लेकिन उनका ये मानना था कि भारत में जो धार्मिक चिन्ह हैं उन पर आजादी नहीं है, पहनने पर आजादी नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति, इस पर पूरा हंगामा मचा हुआ है शिवम, बहुत दूर की बात है, शिवम इस पर पूरा हंगामा मचा हुआ है। और रमनीक जी आज जब यहाँ बैठे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 2 दिन से ये खबर चल रही है, पहले बयान आते हैं, फिर ऐसी मुलाकातें आती हैं जिनको भाटी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। महाभारत इसीलिए हो रही है भाटी जी, ये समझने के लिए कि क्या कुछ गलत नहीं किया है राहुल गांधी ने, क्या सब सही है, क्योंकि जिन चेहरों से मुलाकात कर रहे हैं उन पर तो बहुत सारे सवाल हैं। मैं रमनीक जी आपसे पूछ रही हूं, जो चिट्ठी, जो एक बयान जारी किया है एक आतंकी ने, पन्नू ने जो बयान जारी किया, उसका जो शीर्षक है वो कहता है राहुल गांधी रिवर्बरेट्स एसएफजे's पोजीशन ऑन खालिस्तान।
जिसका सीधा मतलब यह है कि राहुल गांधी वही बात रख रहे हैं जो आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस, आतंकी संगठन खालिस्तान पर रखता है, यानी एक अलग खालिस्तान हो, सिखों के साथ बुरा हो रहा है। नवनीत जी, आपकी प्रतिक्रिया। सुचरिता, इसमें क्या है, देखिए बड़े दिलचस्प बात है कि भारत के नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो दरअसल एलओपी की जगह लीडर ऑफ डिवीजन बन गए हैं। वो भारत के विभिन्न भागों को, क्षेत्रों को, स्टेट्स को ये कहते हैं ना कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, भाषा के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, कभी धर्म के आधार पे भारत को बांटने की बात करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जहां तक कि सिखों का सवाल है, अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा नेता है, सिख नेता, जिसको पगड़ी में कड़ा पहनने में, पगड़ी बांधने में आपत्ति हो या उनको संकट महसूस हो रहा हो, तो मुझे पता नहीं, इस बात का ज्ञात नहीं। परंतु आम स्ट्रीट की, अगर मैं सामान्य गली मोहल्ले की बात करूं या किसी सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर की बात करूं, दुकान मकान की बात करूं, या मैं यहां तक कि अगर एयरपोर्ट पे बात कर लूं, अगर मैं फ्लाइट में जाता हूं, तो ये मेरे हाथ में कड़ा है सुचरिता, आप देख सकते हैं, ये मेरे सिर पर दस्तार सजी हुई है, ये गात्रा कृपान है जो हमने डाली हुई बहैसियत अमृतधारी गुरसिख। तो कोई आज तक तो महसूस नहीं हुई कोई ऐसी बात जहां से ये इनका विषय निकल के आया। और राहुल जी का, हाँ, एक चीज जरूर है कि अगर ये टाइम मशीन में, जैसे राहुल जी ने कुछ साल पहले आविष्कार किया था सोना, आलू से सोना बनाने की मशीन का, अगर टाइम मशीन का आविष्कार करके राहुल जी पास्ट में चले गए, 1984 में चले गए, जहां पे कांग्रेस के जो नेता हैं उनका आतंक फैला हुआ था, कांग्रेस के नेताओं द्वारा फैलाया हुआ जो उस वक्त का नरसंहार है, अगर उस समय में चले गए, उनको महसूस हो रहा है कि सिखों को दस्तार बांधने में, केस रखने में, कड़ा पहनने में या अपने धर्म के प्रतीक चिन्हों को अपने ऊपर पहनने में अगर कोई समस्या हो रही है, तो वो एक अलग विषय है। परंतु मैं एक चीज सुचरिता बड़ी मजबूती से महसूस करता हूं कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी का चाइना की सीसीपी के साथ एमओयू है, उसका असर नजर आता है। जो इनका जॉर्ज सोरोस की टूल किट है, उसका असर नजर आता है। या जो एसएफजे यानी कि सिख फॉर जस्टिस और पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, ये जो गैर सिख जो जिस संगठन को चला रहे हैं, या सीआईए या आईएसआई द्वारा फंडेड जो ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। एक टूल किट के तहत एक फॉडर कहते हैं, एक चारा कहते हैं, एक मुद्दा कहते हैं, वो उछाल के लपका के इन्होंने खालिस्तानी आतंकियों को दे दिया, जहां से वो इस बात को हाईलाइट कर सकते हैं केवल भारत में नहीं, विश्व भर में, कि भारत के एलओपी अब वो संवैधानिक पद पे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर के, भारत के एलओपी ये कह रहे हैं कि सिखों के लिए समस्या है भारत में रहने की, और वो उस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। ये एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, मुझे ये हमेशा लगता है कि जब आप देश के बाहर जाते हैं, वो तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वरुण जी, हम तो आम भारतीयों की तरह अगर जाते हैं तो हमें रहता है कि हमारे देश के बारे में ऐसी छवि कहीं भी गलती से ना हो जो कि देश को कहीं बदनाम करे। ये मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, ये तो एक आम भारतीय की सोच है।